सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। अब वेरिएबल सेपरेट इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले ये वाली जो टर्म है आपकी, इसको उठा के उस तरफ भेज देते हैं जीरो के। तो डी वाई बाई, आपको वेरिएबल सेपरेबल आता होगा कि वाई के साथ डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म करनी होती है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, क्योंकि हमने उस तरफ भेज दिया है जीरो के, माइनस माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा। वाई वाली टर्म्स जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हो, क्लियरली मल्टीप्लिकेशन का है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे जब यहाँ पे, तो डी वाई के साथ आप क्या कर रख दोगे, ये कॉस वाई को ऊपर भेज दो, साइन वाई को नीचे भेज दो। डी वाई हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, सॉरी न्यूमरेटर में रहेगा। तो कॉस वाई ऊपर आएगा यहाँ से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये। कॉस वाई ऊपर आएगा नीचे, और क्या होगा, साइन वाई भी नीचे आएगा। कॉस वाई और साइन वाई नीचे आएगा, तो साइन वाई नीचे आ गया और कॉस वाई ऊपर चला गया। अब यहाँ से मैंने एरो क्यों बनाई है, क्योंकि डी एक्स हमारा ऊपर जाएगा कॉस एक्स के साथ, तो कॉस एक्स यहाँ पे माइनस में रहेगा और इसके साथ डी एक्स जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। अब कॉस एक्स अपन साइन वाई क्या होता है, कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन में, हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करते हैं। सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता नहीं कि कॉट एक्स का जो कॉट या कॉट वाई है, कॉट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉट वाई का जल्दी से कमेंट्स में ध्यान करो, कमेंट्स में लिखो सोच के बिल्कुल कि कॉट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉट वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। कॉट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है कॉट वाई का इंटीग्रेशन। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि अगर यही ध्यान नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब देखो माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या कर लोगे आप, लॉग साइन वाई कर लोगे इज इक्वल टू, अब माइनस का है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आता ही होगा यार, साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस बाहर है, प्लस सी यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो सी को इस तरफ ही रहने देते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को इसको उस तरफ ले जाओ, क्योंकि माइनस में मेरी टर्म मेरे को अच्छी लग नहीं रही है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, यहाँ पे भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, पर आप उसको उस तरफ ले जाओ। तो लॉग साइन वाई, इसको मॉड्यूलस में कर लेते हैं लॉग साइन वाई को, प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आप इसको आंसर को छोड़ सकते हो। दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई है, कॉस डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपन कॉस वाई। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये वाली टर्म जो मैंने यहाँ पे छोड़ी है, या आप यहाँ पे तक भी इसको ला सकते हो, ताकि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट और क्लीन दिखे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।